हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कक्षा 5 हिंदी। तो स्टूडेंट, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए और पेंसिल भी हाथ में रखिए और हमारा पाठ अब चालू होगा। 11 सच्चा बालक। पाठ 9 और 10 हो गए, तो हम 11वां पाठ जो जिसमें लिखा है सच्चा बालक, इस पाठ में जो सच्चाई के बारे में बताया गया है, सच्चाई महत्व जीवन में कितना है, मनुष्य के आदर्शों जीवन महान बनाने के लिए हमें सच्चाई हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये छोटे बालक के पास से हमें सीखना मिलेगा। इस पाठ से आपके जितना है ये छोटा बालक है, तो इस पाठ की शुरुआत करेंगे हम। तो बच्चों, पाठ का नाम है सच्चा बालक। सच्चा यानी कि सच और बालक यानी कि छोटा बच्चा। तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई के महत्व के बारे में बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन हमें सच बोलना है, सच्चाई अवश्य पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर आप सच बोलोगे छोटी उम्र में ही, तो बड़े होके हमें आगे सफलता जरूर मिलेगी और हम महान भी बन सकते हैं। तो आइए देखें हम इस पाठ में। पेंसिल हाथ में और मेरे साथ टेक्स्ट बुक में लाइन टू लाइन जाना है। जहां अर्थ होंगे वहां हम अर्थ लिखेंगे और समझेंगे भी। ओके। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि यात्रियों का समूह। जैसे बहुत सारे यात्रियों जाते हैं ना ग्रुप में, तो उनको समूह को बोलते हैं ग्रुप। तो यात्रियों का समूह किसकी ओर जा रहा था? बगदाद यानी कि इराक देश की जो राजधानी है, उन तरफ ये यात्रियों का काफिला जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। रास्ते में कौन टूट पड़े? यात्रियों के समूह पर लूटमार लोग, यानी कि लूटपाट करने वाले चोर डाकू होते हैं ना, ये सारे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। कितने वर्ष का था? 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। अभी अचानक इस छोटी उम्र में बच्चे को डाकुओं को देखकर डर गया, इसलिए वो कोने में जाके खड़ा होके देख रहा था। एक डाकू की नजर उस पर पड़ी। वो लड़का जो खड़ा था उस पर पड़ी। लड़के के पास आकर डाकू कड़ककर कर बोला। कड़ककर यानी कठोरता से बोला, ऐसे जोर से, तेरे पास भी कुछ है? ऐसे डाकू ने बोला। तो लड़का, मेरे पास 40 अशरफिया है। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के। डाकू चकित होकर, चकित यानी कि ऐसे अंदर ऐसे चकित हो गए, ऐसे क्या बात है। सच्चा बोला, क्या कहा? तेरे पास 40 अशरफिया है? लड़का बोला, जी हाँ। डाकू लड़के के हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। डाकू ने क्या किया? लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। जो डाकुओं का बड़ा सरदार होता है ना, वो। उसने अपने सरदार से कहा, वह लड़का अपने पास 40 अशरफिया बताता है। सरदार लड़के से, तेरी अशरफिया कहाँ है? उसका सरदार बोल रहा है कि तेरी अशरफिया कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी अशरफिया निकाली। सदरी यानी कि जैकेट। जो जैकेट के अंदर हमारी जेब होती है, अंदर के साइड, उनको बोलते हैं सदरी। और उनके अंदर उसके पास अशरफिया, जो सोने के सिक्के थे, उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार आश्चर्यचकित हो गया है। आश्चर्य यानी अचरज हुई उनको। और लड़के के अशरफियों इस प्रकार रखने के उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार ने उनको ऐसे बोला कि तुम्हें किसने बताया कि वो वहां रखनी चाहिए अशरफिया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिस किसी को पता ना चले। उसकी माँ ने सदरी के अस्तर, जो हमारा अंदर की साइड जो जैकेट होती है ना, उसका जो अस्तर होता है, उनके अंदर एक जेब थी, उनके अंदर उसकी माँ ने उसको लगा दिया था, क्योंकि किसी को पता ना चले। सरदार, तो तूने अशरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? क्योंकि वो तो सच्चा बालक था और उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि हमेशा सदैव सच बोलना चाहिए।
लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सही बात है, वेरी गुड। हमें भी ऐसे ही रास्ता अपनाना है, सदैव यानी कि हमेशा झूठ बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए। झूठ बोलना क्या है? पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहाँ मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला, और हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर को बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। अभी इस छोटे बच्चे के पास सरदार की आंख खुल गई और उनको भी ऐसे लगा कि हम इतने बड़े होके भी झूठ बोलते हैं और लूटपाट करते हैं। नेक रास्ते पर चलना यानी कि अच्छे या तो सही रास्ते पर चलना, तो हम नहीं चल सकते, हमें तो ईश्वर ने, हम तो इतने बड़े हैं उनसे। सरदार डाकुओं से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार नहीं करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा ली। सच बोलने वाला इस बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। तो हमें इसके नीचे लाइन कर देनी है। ये एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि सच बोलने वाला बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। संत यानी महात्मा और साधु। जो आप बोलते हो ना संत, संत को क्या बोलते? संत कौन बनता है? जो बहुत महान पुरुष होते हैं, जो जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लेते, हमेशा सही रास्ता बताते हैं और उनके सिद्धांतों पर चलना, वो बोलते हैं संत। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए भी जाते हैं। जो ये बच्चा था वो बड़ा होके अब्दुल कादिर था। अब तो वो चला गया, लेकिन उनकी समाधि यानी कि मकबरा, मुस्लिम लोग उसको मकबरा बोलते हैं, हम समाधि बोलते हैं। जहां उनका मकबरा, जहां वो चल बसा है, उनकी वहां कब्र है। वहां पे कई लोग उसके क्या करने आते हैं? दर्शन। तो हम पार्ट 1 देखते हैं, भाग 1, फिर भाग 2 देखेंगे। ओके, तो अभी हम इतना समझेंगे, शांति से उनको